नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मालूम ये हुआ कि इंसान खुद नेक अमल करके नमाज रोज़ा करके मुतमईन न हो जाए और अपने घर वालों की तरफ से आंखें बंद न कर ले, क्योंकि जिस तरीक़ा से खुद अपनी फ़िक्र ज़रूरी है उसी तरीक़ा से दूसरों की फ़िक्र भी ज़रूरी है। जिस तरीक़ा से अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना फ़र्ज़ है उसी तरीक़ा से अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को, अपने ख़ानदान वालों को, अपनी रइयत को और अपने मातहतों को भी जहन्नम की आग से बचाना फ़र्ज़ है। इसलिए कि जब क़यामत के दिन तमाम इंसान से उसके आमाल का हिसाब व किताब लिया जाएगा तो वहीं पर उसके मातहतों के बारे में भी सवाल किया जाएगा। हदीस कहती है कि कुल्लुकुम राइन, कि तुम में का हर एक निगरां है, तुम में का हर एक जिम्मेदार है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और हर एक निगरां से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। मालूम ये हुआ कि इंसान की नजात के लिए सिर्फ उसकी ज़ाती नेक आमाल काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस तरीक़ा से खुद अपनी फ़िक्र ज़रूरी है उसी तरीक़ा से दूसरों की फ़िक्र भी ज़रूरी है कि दूसरे भी किस तरीक़ा से जहन्नम की आग से बच जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज के इस पुरफितन दौर में बहुत से तज़ादात देखने में आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अहलुल्लाह हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, नेक आमाल करते हैं, लेकिन दूसरों की फिक्र नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, बल्कि जिस तरीक़ा से अपनी फिक्र ज़रूरी है दूसरों की फिक्र भी ज़रूरी है, तभी नजात मुमकिन है। इसी तरीक़ा से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को तो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह वाले बने हुए हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, नेक आमाल करते हैं और साथ में दूसरों की फिक्र भी करते हैं, लेकिन खुद अपने घर की फिक्र नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, उसके घर के अंदर आग लगी हुई है, उसके घर का माहौल सही नहीं है। तो ऐसी सूरत में मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरों की फिक्र करने से पहले अपने घर के माहौल को सही कीजिए। अपने घर की फिक्र पहले कीजिए दूसरों के फिक्र करने के मुकाबले में। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अलल ऐलान तबलीग का हुक्म दिया गया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा गया कि अब आप लोगों को दीन की दावत दीजिए, कुरान करीम कहता है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए अल्लाह के नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, अपने ख़ानदान वालों को, अपने अहलो अयाल को दीन की दावत दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा नामी पहाड़ पर चढ़कर अपने ख़ानदान वालों को नाम बनाम पुकारा और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत दी। मालूम ये हुआ कि अगर अपने घर के अंदर आग लगी हुई है, अगर अपने घर का माहौल सही नहीं है, तो दूसरों की फिक्र करने से पहले सबसे पहले आप अपने घर की फिक्र कीजिए, अपने घर के माहौल को सही कीजिए।
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जब आप अपने मुआशरा का जायजा लेंगे, अपने इलाका का जायजा लेंगे, अपने शहर और अपने कस्बा और अपने गांव का जायजा लेंगे, तो ऐसा महसूस होता है कि सारा मुआशरा बुराइयों से लबरेज है। मुआशरे के अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ऐसी सूरत में हर इंसान को चाहिए कि बस अपने अपने घर की फिक्र कर ले। अगर हर इंसान बस अपने अपने घर की फिक्र कर लेगा तो सारा मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाएगी, मुआशरा बुराइयों से पाक हो जाएगा और हर तरफ नेकी ही नेकी होगी, औलाद भी नेक बन जाएगी। कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी को रंज नहीं देगा, कोई किसी का दिल नहीं दुखाएगा, कोई दुकानदार कम नहीं तौलेगा, कोई ताजिर जनती नहीं मारेगा, कोई किसी की हक तलफी नहीं करेगा। लेकिन शर्त यह है कि हर इंसान बस अपने अपने घर की फिक्र कर ले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, किताबों के अंदर मैंने पढ़ा है कि माँ बाप पर बच्चों के 4 हुकूक होते हैं। अगर माँ बाप शुरू में अपने बच्चों के उन हुकूक को जान ले, पहचान ले और अपने बच्चों के हुकूक को अदा कर दे, तो वही बच्चे बाद में चलकर अपने माँ बाप के हुकूक को भी पहचानेंगे और अपने माँ बाप के हुकूक को भी अदा करेंगे। लेकिन आज जब आप अपने हालात का जायजा लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि हर माँ बाप रोना रोते हैं। हर माँ बाप को अपनी औलाद से, अपने बच्चों से शिकवा है, शिकायत है। हर माँ बाप अपनी औलाद से और अपने बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान है। हर माँ बाप कहते हैं कि मेरी औलाद मेरी बात नहीं मानती है। हर माँ बाप कहते हैं कि मेरी औलाद मेरा हुक्म नहीं मानती है। हर माँ बाप कहते हैं कि मेरी औलाद नाफरमान हो गई है। मेरे दोस्तों, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती माँ बाप की है कि माँ बाप ने अपने बच्चों की, अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं की है। अपने बच्चों को दीनी तालीमात से माँ बाप ने आरास्ता नहीं करवाया है। हदीस की तालीम से माँ बाप ने अपने बच्चों को आरास्ता नहीं करवाया है, जिसकी वजह से आज औलाद भी अपने माँ बाप के हुकूक को नहीं पहचान रहे हैं और अब औलाद भी, बच्चे भी अपने माँ बाप के हुकूक को अदा नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि सबसे पहले आप अपने बच्चों के हुकूक को पहचानिए और अपने बच्चों के हुकूक को अदा कीजिए। तरबियत के लिहाज से माँ बाप पर बच्चों के 4 हुकूक होते हैं। सबसे पहला हक माँ बाप पर बच्चों का ये है कि बच्चे की पैदाइश के बाद 7वें रोज मसनून अकीका करें और अकीका के अंदर नामो नमूद न किया जाए, शोहरत न की जाए, रियाकारी न किया जाए, बल्कि शरीयत के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक आप अपने बच्चों का अकीका कीजिए ताकि आपको सवाब हासिल हो। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बच्चों के अकीका पर नामो नमूद करता है, शोहरत करता है और रियाकारी करता है, तो फिर ऐसे अकीका में सवाब नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह हो जाएगा, आपके लिए ज़हमत बन जाएगी ये चीज़ें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए चाहिए कि हर माँ बाप को चाहिए कि शरीयत के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों का अकीका करें। दूसरा हक माँ बाप पर यह है कि बच्चों का अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए। ऐसा नाम रखा जाए जिसका माना अच्छा हो, जिसका मतलब अच्छा हो, जो नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक पसंदीदा हो। अंबिया किराम के नामों पर, सहाबा किराम के नामों पर, ताबिईन के नामों पर, तबे ताबिईन के नामों पर, अइम्मा मुज्तहिदीन के नामों पर, औलिया किराम के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखिए, क्योंकि नामों का असर बच्चे पर पड़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका ये था कि अगर किसी सहाबी का नाम ऐसा होता
कि जिसका माना अच्छा ना होता, जिसका मतलब अच्छा ना होता, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन नामों को बदल दिया करते थे। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी का नाम आसिया था, जिसका माना है नाफरमान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नाम को बदल करके जमीला रख दिया। ऐसे बेशुमार नाम हैं कि जिनका माना अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन नामों को चेंज कर दिया। लेकिन चूंकि आज फैशन का दौर आ गया है, मॉडर्न ज़माना है, लोग ऐसे ऐसे नाम तलाश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम ढूंढ रहे हैं कि पूरे गांव के अंदर, पूरे मोहल्ला के अंदर, पूरे कस्बा के अंदर और पूरे शहर के अंदर किसी का नाम ना हो, बिल्कुल नया नाम हो, गरचे उसका माना अच्छा हो या ना हो, उसका मतलब अच्छा हो या ना हो, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन नाम बिल्कुल नया होना चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कान खोल कर सुन लीजिए, ऐसा नाम रखना जिसका माना अच्छा ना हो, जिसका मतलब अच्छा ना हो, मुसलमानों के शान के खिलाफ है और ऐसा नाम रखना बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी मुसलमान बच्चे का नाम शहंशाह रख दिया जाए, राजा रख दिया जाए, राजू रख दिया जाए, मुन्ना रख दिया जाए, पप्पू रख दिया जाए, ये सब नाम ऐसे हैं जो मुसलमानों की शान के खिलाफ हैं। मुसलमान बच्चों का नाम तो ऐसा हो कि जिनका माना अच्छा हो, जिनका मतलब अच्छा हो, क्योंकि नामों का असर बच्चे पर पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान करीम के अंदर नाम को तलाश करते हैं। जब कोई लफ्ज़ अच्छा सा मिलता है और वो लफ्ज़ नाम रखने के काबिल होता है, तो लोग बगैर माना देखे हुए, बगैर मतलब देखे हुए अपने बच्चों का नाम रख दिया करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगरचे वो लफ्ज़ कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन उसका माना अच्छा नहीं है, उसका मतलब अच्छा नहीं है, तो फिर आप अपने बच्चों का वो नाम ना रखिए, बल्कि ऐसा नाम अपने बच्चों का रखिए जिसका माना अच्छा हो और जिसका मतलब अच्छा हो। माँ बाप पर बच्चों का तीसरा हक ये है कि बच्चे जब पढ़ने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को मदरसा भेजिए, दीनी तालीमात से आरास्ता करवाइए, कुरान करीम की तालीमात से आरास्ता करवाइए, हदीस नबविया की तालीमात से आरास्ता करवाइए। तभी जाकर वो बच्चे बाद में चलकर आपके हुकूक को पहचानेंगे और आपके हुकूक को अदा करेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अदब और तहजीब बहुत बड़ी दौलत है जो इंसानों को मिली है, और ये एक ऐसी दौलत है अदब और तहजीब जिसको इंसान रुपये और पैसे से नहीं खरीद सकता है। अगर सही माना में अदब और तहजीब की तालीम अगर दी जाती है तो मदरसे के अंदर दी जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने बच्चों को मदरसा भेजिए और उनको दीनी तालीमात से आरास्ता करवाइए, और ताकि वही बच्चे बाद में चलकर आपके हुकूक को पहचान सकें और आपके हुकूक को अदा कर सकें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बच्चों के लिए सबसे पहला क्लास और सबसे पहली दरसगाह माँ का गोद हुआ करता है, और बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा और सबसे पहला स्कूल घर का माहौल हुआ करता है। अगर माँ दीनदार होगी और घर का माहौल साजगार होगा, अच्छा होगा, तो बच्चे का मिजाज भी दीनी बनेगा और बच्चे के अंदर अच्छे अखलाक पैदा होंगे। और अगर माँ दीनी तालीमात से आरास्ता होगी तो फिर वो माँ अपने बच्चों को गुनाहों के काम से रोक देगी, और हर ऐसा काम जो गलत है उन कामों से वो माँ अपने बच्चों को रोक देगी, क्योंकि माँ बाप के रोक टोक से बच्चे के अखलाक दुरुस्त होते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप तारीख के औराक को खंगालेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा, बुजुर्गान इज़ाम और जितने भी बड़े बड़े इंसान गुजरे हैं, उन सबको बनाने में, संवारने में और चमकाने में माँ का हाथ था। उन्हीं माओं में से
ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ भी है, जिनके नतीजा की वजह, जिनकी तरबियत के नतीजा से शोहरत के आसमान के चांद सितारे बनकर चमके थे ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। इनकी वालिदा का मामूल ये था, तरीक़ा ये था कि रोज़ाना ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जाए नमाज के नीचे, मुसल्ला के नीचे शकर की पुरिया रख दिया करती और अपने बच्चों से कहती कि जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसको मुसल्ला के नीचे से शकर की पुरिया देते हैं, चीनी की पुरिया देते हैं। और इसी वजह से, इसी कैफियत की वजह से ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से सख्त नमाज के पाबंद हो गए थे। ये था माँ की तरबियत का असर। सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा, जंग आज़ादी का हीरो गुजरा है। एक मरतबा श्रीरंगापट्टनम में एक मस्जिद की तामीर होनी थी। सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी उसके अंदर शरीक थे। बात यह तय हुई कि इस मस्जिद की तामीर में सबसे पहली ईंट वो रखे जिसकी नमाज कभी कज़ा न हुई हो। उस प्रोग्राम के अंदर बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े कुर्रा मौजूद थे, बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार मौजूद थे, लेकिन किसी के अंदर भी ये शर्त नहीं पाई जाती थी। आखिरकार मजबूर होकर सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हुए आगे बढ़े कि आज मेरा राज फाश हो गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये था तरबियत का असर और माँ की दीनदारी का नतीजा। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि शुरू ही से अपने बच्चों की सही तरबियत करे और उन्हें दीनी तालीमात से आरास्ता करवाए, कुरान करीम की तालीमात से आरास्ता करवाइए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करते हैं तो उसके नताइज बड़े खतरनाक हुआ करते हैं। एक डाकू था, किसी कत्ल और रहज़नी के जुर्म में उसे फांसी का हुक्म दे दिया गया। फांसी का वक्त हो गया तो जल्लाद ने आखिरी ख्वाहिश पूछी। उस डाकू ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। जब उनकी माँ बात करने के लिए अपने मुंह को आगे बढ़ाई तो उस डाकू ने अपनी माँ के नाक को काट लिया। लोग ताज्जुब करने लगे कि आखिरी वक्त है, फांसी का वक्त करीब हो चुका है, कितना बड़ा जालिम इंसान है कि आखिरी वक्त के अंदर भी अपने माँ बाप, अपने माँ के साथ ऐसा बड़ा बुरा सलूक कर रहा है। बाद में चलकर लोगों ने नाक काटने की वजह मालूम की तो उस डाकू ने कहा कि जब मैं छोटा था और मैं स्कूल के अंदर पढ़ा करता था तो मैं स्कूल से छोटी छोटी चीज़ें चुराकर चोरी करके लाया करता था और मेरी माँ खामोशी के साथ उसको रख लिया करती। मेरी माँ ने कभी मुझे रोक टोक नहीं किया, मेरी माँ ने कभी मुझे बाज पुरस नहीं किया कि बेटा ये सब कहाँ से लाते हो। मैं चोरी करता रहा और चोरी करते करते मैं बड़ा डाकू बन गया और आज मुझे फांसी दिया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी माँ की है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो माँ अगर शुरू से अगर माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत न करे तो उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं और इसी वजह से माँ बाप को फिर आंसू बहाना पड़ता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि शुरू ही से अपने बच्चों की सही तरबियत करे और उन्हें दीनी तालीमात से आरास्ता करवाए। दुनिया के अंदर भी माँ बाप को बसा औकात जिल्लत उठानी पड़ती है और आखिरत के अंदर भी उठानी पड़ेगी। दुनिया के अंदर तो ये कि माँ बाप बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ कमाया और अपने बच्चों को खिलाया और अपनी इज्जत को बनाया, लेकिन बेटा और बेटी की एक गलती की वजह से माँ बाप का सर नीचा झुक जाता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि शुरू ही से अपने बच्चों की सही तरबियत करे और आखिरत के अंदर जब माँ बाप से अपने उनके बेटे और उनकी बेटी के बारे में सवाल किया जाएगा तो उस वक्त क्या जवाब देंगे।
मेरे दोस्त और बुजुर्गों, माँ बाप पर बच्चों का चौथा हक है कि जब बच्चे और बच्ची बालिग हो जाए, शादी के लायक हो जाए, तो शादी में जल्दी की जाए, देर ना की जाए, क्योंकि बालिग होने के बाद ही आमतौर से बच्चे और बच्चियां गुनाह करते हैं। इसलिए शादी में जहाँ तक हो सके कि जल्दी से जल्दी की जाए, ताकि दूसरे गुनाह की तरफ बच्चे और आपकी औलाद माइल ना हो सके। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी मालूमात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।